Hello friends, today we will discuss about de Broglie wave equation or dual nature of light. Dual nature of light, it means light की जो ड्यूअल नेचर क्या है, दो अलग अलग तरह की नेचर क्या है वो हम इसमें लेते हैं। तो आप देखें कि कुछ जो फिनोमिना है, देर आर सम फिनोमिना, डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एटसेट्रा आर एक्सप्लेन्ड बाय wave equation theory, but in other hand some phenomena as photoelectric effect, Compton effect etc are explained by Planck quantum theory। तो दोनों को अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है? प्लांक क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो जब कोई भी मॉलिक्यूल हम लेते हैं और उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन अपर और लोअर ऑर्बिट के अंदर जब मूव करता है, ट्रांजिट करता है, तो उसके अंदर वो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी जो वो है उसको रिलीज करता है और एब्जॉर्ब करता है। अब ये एनर्जी जो है वो E इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होती है। ये E इक्वल टू एच न्यू जो एनर्जी है, यही जो है वो मैटर की एक नेचर को शो करता है, यानी पार्टिकल नेचर को शो करता है। E इक्वल टू एच न्यू जो है ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। और दूसरी तरफ आप देखें इन अदर हैंड, तो ये जो अगर उसकी कोई वेवलेंथ है, अगर किसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है और उसकी वेवलेंथ है, तो उस केस में वह जो है वेव नेचर को शो करता है। तो जब कोई मैटर या कोई पार्टिकल वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को एक साथ अगर वो रिप्रेजेंट करे, उसको अगर रखे, तो उस केस में ये ड्यूअल नेचर कहलाएगी मैटर की। वी टेक बाय प्लांक थ्योरी ऑफ क्वांटम प्रिंसिपल। तो आप देखें यानी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उस फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होती है, जहां H प्लॉन्क कांस्टेंट और न्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन है उस रेडिएशन की। तो एंड आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है वो है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। m is the mass of photon and c is the velocity of light. Then by both equation we see that mc square equal to h nu. This implies mc स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा। आपको पता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा। देन एम सी इक्वल टू एच अपॉन लेमड़ा। दिस इम्प्लाइज लेमड़ा इक्वल टू एच अपॉन एम सी इक्वल टू एच अपॉन पी। आप देखें लेमड़ा इक्वल टू एच अपॉन पी। P is the momentum of photon and H is Planck constant। तो आप देखें
कि लेमड़ा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, यानी लेमड़ा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम ऑफ फोटोन के, ये इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया। यानी इस तरीके से हमारे जो फोटोन है उस फोटोन की लेमड़ा है, वेवलेंथ है, इसका मतलब ये जो वेव नेचर को शो कर रहा है। तो इस तरीके से इस जो फॉर्मूला है यानी इस लेंथ को, इस लेमड़ा को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहेंगे। और ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल सभी के लिए ट्रू है। तो ये हमारे डी ब्रोगली वेव हुई। अब हम इसके अंदर क्या करें, when any electron, proton or other any particles are accelerated by any energy, now we take काइनेटिक एनर्जी। हम उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर उसकी वेलोसिटी पार्टिकल की v है तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2। मैं इसमें क्या करूं, m से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं, देन k इक्वल टू 1/2। और ये जो है हमारे पास में आप देखिए मोमेंटम हो जाएगा पार्टिकल का, यानी p इक्वल टू या p स्क्वायर इक्वल टू 2mk। दिस इंप्लाइज p इक्वल टू √2mk। ये आपके पास में मोमेंटम आ रहा है। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप अगर उसको एक्सेलरेट करें अगर v वोल्ट से, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा हमारे पास में W इक्वल टू EV। अब ये कैसे आया आपको पता है, W इक्वल टू F.D, W इक्वल टू F इक्वल टू QED, W इक्वल टू Q यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन है और ED मतलब V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। W जो है ये हमारे इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। W जो आया है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू EV के इक्वल होगा। तो अब आप ले सकते हैं ये P इक्वल टू √2m और K की जगह इलेक्ट्रॉन के लिए EV आ जाएगा। अब अपने को इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली वेव, इससे जो रिलेटेड है डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो हमें निकालनी है। तो इक्वेशन ये जो था लेमड़ा इक्वल टू h/p, हम इससे लेते हैं देयरफॉर लेमड़ा इक्वल टू h/p इक्वल टू h/p की जो वैल्यू है वो 2mev रूट में आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ है डी ब्रोगली वेवलेंथ, किसी भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लेमड़ा, वो h/√2mev। अब इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाएं, लेमड़ा इक्वल टू h/2mev रूट। हियर वी सी दैट h is Planck constant, which is constant value. M is the mass of electron, which is constant value. Electron, it means 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb electron charges, and V is the voltage which is used the electron to accelerate in other state. Then lambda equal to, यानी H, M और E इन सभी कांस्टेंट वैल्यू की को अपन इस पे पुट करें तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12.1227/√V एंगस्ट्रॉम। ये एक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वेवलेंथ, इट मीन्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये जो है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो इस तरीके से आप इसको निकालें, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन के लिए है। इस पर जो एक न्यूमेरिकल आता है कि इफ n
इलेक्ट्रॉन was accelerated by 100 volt, then find the de Broglie wavelength related to it। यानी जब इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से अगर एक्सेलरेट किया जाए तो उस केस में इसकी जो वेवलेंथ कितनी होगी डी ब्रोगली। तो आप इसको सोल्व करें, लैम्बडा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी, यानी वी आपके पास में 100 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी जो लैम्बडा है वो हो जाएगी 10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करें 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो ये इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको प्रोटॉन के लिए निकालना है तो प्रोटॉन के लिए भी हो जाएगा, खाली ये डिजिट चेंज हो जाएगी। प्रोटॉन के लिए जो होता है लैम्बडा प्रोटॉन 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये मेन तो ये है, आपको इस तरीके से इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए।